बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का बढ़ता हुआ दायरा कार। दो कि आज भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर से भी फुटेजेस आ रही थी। मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा उसके बाहर तक गया। धरना बहुत महदूद धरना, नंबर बहुत छोटा, लेकिन धरना मौजूद जरूर था। आज भी पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था धरने को। और फिर उसके बाद इत्तलात आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से पंजाब और बाकी सूबों को जाने वाली कुछ सड़कें भी हैं, उनके ऊपर भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि उन सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। जो रात गुजरी है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे कल लोगों की इत्तलात भी थी या स्पेकुलेशंस थी या कह लीजिए कि कयास राइयां थी कि आज रात को इमरान खान साहब को किसी अस्पताल में शिफ्ट करके उनके इलाज का आगाज कर दिया जाएगा। लिहाजा इस्लामाबाद के सहाफ़ी काफ़ी सारे अस्पतालों में गए हैं, लेकिन रात को कोई भी ऐसी डेवलपमेंट सामने नहीं आई। हमने कुछ भी विटनेस नहीं किया कि किसी अस्पताल में इमरान खान साहब को ले जाकर इलाज का आगाज किया गया हो। लेकिन आज सुबह का दिन हैपनिंग डे था। अलीमा खानम साहिबा ने यह कंफर्म किया कि हुकूमत की जानिब से उनसे राब्ता किया गया है कि इमरान खान साहब का अस्पताल ले जाकर इलाज शुरू करवाया जा सकता है। शर्त एक है कि इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन और उनकी फैमिली का कोई मेंबर भी उस टाइम पे अस्पताल में मौजूद नहीं होगा। तो ये बज़ाहिर लग रहा है अलीमा खानम साहब की गुफ्तगू से कि दैट इज़ द डेड डॉग। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, और क्या कोई ये ढील कोई चीज़ें आगे चल रही हैं या सिर्फ इलाज को लेकर ये रिफ्ट है, डेडलॉक है, इसके ऊपर आज के शो में ज़रा बात करते हैं। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमें सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब नईम हैदर पंजोता साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जनाब नासिर भट्ट साहब। पंजोता साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर, सबसे पहले मैं आगाज करना चाहूंगा, आज अलीमा खानम साहिबा ने क्लेम किया है कि उनसे राब्ता किया गया था कि इमरान खान साहब का अस्पताल में इलाज करवा देते हैं, लेकिन उनकी फैमिली और उनके डॉक्टर्स मौके पर मौजूद नहीं होंगे। सर, कैन यू कंफर्म दैट कि हुकूमती लेवल के ऊपर डॉक्टर्स की जानिब से, किसी बोर्ड की जानिब से, आपकी जमात से या फैमिली से इमरान खान साहब की राब्ता किया गया? देखिए, मेरी खुद अलीमा आपस से बात हुई और उन्होंने कहा जी कि मुझे रात को फ़ोन जो है वो रात को यानी जो ऑफ़र आई थी वो यही जी कि खान साहब का इलाज जो है वो कराते हैं, लेकिन स्पेशल जो उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनके अपने ज़ाती मॉलेज हैं, वो नहीं होंगे। तो ये कैसा इलाज जहाँ पर आप पहले ही खान साहब को आपने 3 महीने इलाज आपने नहीं किया प्रॉपर उनका, और उसी वजह से आज उनकी 85% आंख जो है ज़ाया होगी। आप पे तो दोबारा खत्म हो गया ना। आपकी निगरानी के अंदर थे खान साहब, आपने उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, कतरे जो है आंखों में डालते रहे, और जो है वो पिम्स भी ले गए। वहां भी जो रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं मौजूद ही नहीं होते, उनसे आप इलाज करवा रहे थे। तो इस तरह तो नहीं होता ना। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल जब तक हमारे अपने डॉक्टर्स नहीं होंगे तो हमें तसल्ली नहीं है, क्योंकि फैब्रिकेटेड रिपोर्टें बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। ये खुद ही कहें जी बस ठीक है इलाज हो रहा है, रिपोर्टें भी खुद इन्होंने बनानी। तो इसलिए हमारे डॉक्टर्स वहां आना जरूरी है ताकि तसल्ली हो सके, वो एक जेन्युइन ओपिनियन वहां दे सकें और किसी किस्म की मिलावट ना हो सके इलाज के अंदर। जी पंजोता साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब राब्ता हुआ है तो कम से कम नाम ही हमें बता दें कि राना सनाउल्लाह साहब थे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब थे। ये लोग हैं जो कल से बड़े एक्टिव थे लेकर इमरान खान साहब की सेहत को और अपोजिशन से राब्तों में। कोई नाम दे सकते हैं हमें स्पेसिफिकली कि किससे राब्ता हो? देखिए, मैं नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन मैंने भी खुद जो देखा वो यही है कि ये हुकूमती रहनुमा राब्ता कर रहे हैं अपोजिशन लीडरान से, और जाहिर बात है फिर वहां पर तमाम लोग राजा साहब हों या अपोजिशन लीडरान हों, वो फैमिली से भी राब्ते में है, तो उन तक भी इतला पहुंचती रही होगी, हमारे तक भी इतला आती रही। लेकिन जो भी जिस तरह से भी राब्ता हुआ है, जिस शख्स ने भी किया है, बात तो सिंपल है ना कि खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं उनकी वो करें, और खान साहब के डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर हो। जो रिपोर्ट आपने देखी होगी उसके अंदर भी जिक्र किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी बुनियादी जो मेरा हकूक है वो दे दीजिए जो जिंदा रहने के लिए हैं, बाकी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो देखिए नवाज शरीफ नहीं है, ये है इमरान खान, और वो हिम्मत उनकी, वो उनका हौसला, वो तो शिकायतें करती नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मेरी आंख के अंदर प्रॉब्लम है, तो मौके पर ठीक तरीके से इलाज ना करवाना, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है जिनकी कस्टडी में थे, उसके अलावा किसी और पे जिम्मेदारी नहीं है। बट साहब, यहाँ पर पंजोता साहब कह रहे हैं कि दो के अलीमा खानम साहब ने खुद भी कंफर्म किया है कि कल हुकूमत की जानिब से राब्ता किया गया उनसे इमरान खान साहब के इलाज के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि राब्ता किया किसने। नंबर 2, ये कैसी शर्त है कि इमरान खान साहब का इलाज करवा देते हैं, फैमिली मौजूद नहीं होगी और उनके अपने जाती मौलिज वहां पर मौजूद नहीं होंगे? ये कैसी शर्त है सर? नहीं पंचोता साहब, मैं मेरा ख्याल है जो बात कर रहे थे, मुझे एक बात बताएं कि अब राना सनाउल्लाह साहब ने सेनेट में खड़े होके हाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जब उनके वकील जाके उनसे 3 घंटे मुलाकात की, सबसे पहले ये बात की अभी मुझे जवाब दे दें जब अपनी उनकी बारी है कि अब अदालतें आज़ाद है ना, अदालतें आज़ाद है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे
3 घंटे वो जो उनके वकील हैं सुलेमान साहब मिले, बैठे, उन्होंने हर चीज़ उनको बताई, फिर आकर उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई जी। और ये चीज़ रिपोर्ट में हर चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि मुझे जब तकलीफ़ हुई, ये भी बात है अपना दिसंबर की 5 दिसंबर का, तो जो उधर डॉक्टर था जेल में, उसने जो सुप्रिटेंडेंट ने जो उधर डॉक्टर होता है जेल में, उससे चेकअप कराया, ड्रॉप डाले। हफ्ते 6 दिन बाद उन्होंने कहा यार मुझे तकलीफ से मुझे आराम नहीं आ रहा, तो मुझे बाहर किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करा दें। फिर वो लेके चले गए उनको हॉस्पिटल, वहाँ जाके 2 घंटे उनका सब कुछ इलाज हुआ, चेकअप हुआ। मतलब गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं कहा, ये अप्रिशिएट करें इस चीज़ को कि भाई इस कैदी के लिए कोई सख्ती है या इसके लिए कोई अलहदा कानून बनाया हुआ है कि इसको कुछ नहीं देना। यही एक कैदी है जिसको देसी मूर भी अलाउ है, जिसको देसी घी भी अलाउ है, जिसको एक्सरसाइज भी अलाउ है। सुने सर एक सेकंड, नहीं सर, नहीं सर, बट सब नहीं सर, 85% देखिए आप मेरी बात तो सुन ले, मैं उसी तरफ आता हूँ। नहीं मेरी बात सुन, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें बात ये है कि हर चीज़ वहाँ सहूलत मौजूद है इमरान खान के लिए। वो हॉस्पिटल भी ले गए। सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई उसके मुताबिक उन्होंने बताया, मुझे किस डॉक्टर ने चेक किया, अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है उसने पूरी तफसील बताई। इनसे ये पूछे साहब, एक बंदा कह रहा है मेरी नजर जा रही है, वो ड्रॉप डालते हैं वहां पे सिर्फ, और एक बंदा एंड में आके रिपोर्ट करते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं 85% विजन लॉस है। अब तो आज सलमान सफदर ने कंफर्म किया कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा, उनके डॉक्टर्स ने उनको बताया जिन्होंने मुआयना किया कि जनाब आपकी एक आंख का 85% विजन लॉस है। सर ये कैसी सहूलियात थी, अल्लाह का नाम लें, आप आज भी इस पे कह रहे हैं कि सहूलियात मौजूद थी। देखें ये चीजें अगर सलमान सफदर साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा, डॉक्टर की ये रिपोर्ट नहीं है। देखिए तो बात पब्लिक करें ना रिपोर्ट, सर हमें बताएं, डॉक्टर की रिपोर्ट पब्लिक करें, सारे डॉक्टर्स जो हैं मैं बताता हूं ना, आप जो रिपोर्ट जमा हुई है सलमान साहब ने, जो उनके वकील हैं इमरान के, जमा हुई है, उसमें जो चीजें हैं वो तफसील बताई गई। मैं सिर्फ ये भाई से पूछना चाहता हूं, क्या ये वो वक्त नहीं है कि नवाज शरीफ के लिए आपने कोई सहूलत नहीं रखी थी? आपने उनको अडयाला जेल से जब वो लाहौर जेल में थे, उसके ऊपर शहजाद इकबाल साहब की गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड पड़ी है। शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि जनाब मैं खुद मिलने गया था, वहां पर लोग भी आ रहे थे, वहां पर खाना भी दस्तयाब था। सर लेट्स नॉट गेट टू दैट पॉइंट। आज फोकस सिर्फ ये है कि सर पॉइंट इज दैट वन, लिसन टू मी, जब से इन्होंने एसओपी फॉलो नहीं किए, हाई कोर्ट के हुक्म पर अलीमा खान बाजी बाकी की मुलाकात होती रही, जब इन्होंने एसओपी को तोड़ा और इन्होंने आके बाहर बयानिए शुरू कर दिए, इन्होंने बाहर आके धरने देने शुरू कर दिया, अडयाला जेल के बाहर सारी रात बैठेंगे, ये काम इन्होंने किए, मुलाकातें उसके बाद इलाज हक नहीं बचता, उसके बाद इलाज हक नहीं है फिर इमरान खान साहब का धरना दे दिया बहनों ने, तो इसका मतलब अब इलाज उनका हक नहीं है। नो 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 नो, इलाज उनका होता रहा, इलाज उनका होता रहा। सुप्रीम कोर्ट में हर चीज जमा है। अपना राणा सरोला साहब ने सेनेट में खड़े होकर हर चीज बताई। अब इनको चाहिए बयानिया। सर राणा साहब या मैं या पंजोता साहब या नासिर भट्ट साहब डॉक्टर नहीं है सर, वी आर नॉट डॉक्टर्स। यहाँ पर डॉक्टर्स को लेके आए जिन्होंने इलाज किया, मीडिया पे। आई नो दैट यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर। मुझे आप बताएं कि ये जो आप मुझे ये बताएं जिन डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया, सुलेमान सफदर ने जो रिपोर्ट जमा कराई, उसमें ये लिखा हुआ कि 85% नहीं है। ये बातें हैं। और जब हर चीज सहूलत मौजूद है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो नहीं है रिपोर्ट में लिखा हुआ है। याद करें सुने, नहीं उस रिपोर्ट में नहीं है। ये बाद में सलमान साहब बता रहे हैं जो रिपोर्ट जमा है कि उनका हर चीज चेकअप हुआ, इलाज हुआ, पब्लिक कर देना सर, रिपोर्ट पब्लिक करें। भट्ट साहब यही तो क्लैश है, रिपोर्ट पब्लिक करें। एक बात सुने, देखें सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म कर रहा है वही हुकूमत फॉलो कर रही है। अगर वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो इलाज करवाने का भी कह दिया हुआ है आपको, नहीं तो वो देखे ना, वो इलाज उनका हो रहा है। अगर और कोई मसला होगा तो इलाज करा देंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अपना वक्त याद करें। मैं इसलिए ये कहता हूं कि आप तो है ना, आपने मियां नवाज शरीफ का खाना बंद किया, जो चीज खाने में दी उनके प्लेटलेट्स गिरे, और इमरान ने अपना क्रॉस चेक करने के लिए अपने डॉक्टर को कहा कि देखो ये गलत तो नहीं है। फिर यास्मीन राशिद ने कहा कि वो भी इन्हीं की मिनिस्टर इन्हीं की हुकूमत थी, उसने कहा हमने सारा चेकअप किया है। इसके वो शक कर रहे थे। ये तो वो लोग हैं, बेगम कलसूम नवाज जब हॉस्पिटल में थी तो वहां ये कहते थे ये झूठ बोल रहे हैं, कोई कलसूम नवाज गलत था सर, तब भी बहुत तनकीद हुई थी। गलत था, जो गलत है वो गलत है, जो आज भी गलत है वो गलत है। अच्छा भट्ट साहब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो वो आप ये समझे ना,
मैं नहीं कह गलत रहा था हूं, सर, अभी गलत था। देखिए, मेरे जैसे ये लोग तब भी आप खड़े इस हुए थे चीज़ कि को- गलत है ये, दिस कैन नॉट हैपन, किसी की बीमारी के ऊपर सियासत नहीं हो सकती, किसी की बीमारी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। नहीं सर हो ये सकती। बताइए, इमरान खान तो साहब की हमने बेटों तो से कोई बात करवा दी सियासत कि नहीं आपकी की। हुकूमत ने? हम तो देखिए वो भी बात हो जाएगी, ये वो वक्त नहीं है जब नवाज शरीफ ने कहा था सुप्रीडेंट जेल को कि मेरी बात कराओ, मेरी वाइफ की तबीयत कैसी है मुझे पता चले, तो होनी उसने कहा चाहिए था, थी आपके सर, मिनट खत्म होनी हो चाहिए गए थी, हक था ये होनी वो चाहिए थी, लोग हैं। बिल्कुल होनी थी। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजोता साहब, सर कैन यू कंफर्म दैट बात करवा दी गई इमरान खान साहब की बेटों से? देखें, ये तो मैं शहजाद साहब की एक ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे PMLN के रहनुमाओं से राब्ता हुआ है। ये तो यही बता सकते हैं नून लीग के रहनुमा यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हुकूमत के अंदर है, तो इन्हें पता होगा कि बात कराई है या नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कह रहे थे कि बिल्कुल जी हम करते हैं, बच्चों से बात भी कराते हैं, चेकअप भी कराते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। वहां यकीन दहाई करवाने के बावजूद भी ये भी ऑर्डर के इंतजार के अंदर है कि अब ऑर्डर आएगा, तो फिर अटॉर्नी जनरल ने जाकर मेक श्योर क्यों किया था? तो दोनों तरफ से आप देखें कि एक तरफ चीफ साहब ने भी ऑर्डर नहीं दिया और एक तरफ ये यकीन दहाई करवा के भी उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। देखें, डॉक्टर जो रेटिना के हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इसका प्रॉपर इलाज ना हो तो आंख भी निकाली जा सकती है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है दूसरी आंख के अंदर भी शिफ्ट हो सकती है। तो ये नहीं दोनों आंखों से ये आप नबीना करना चाहते हैं, ये कसूरवार हैं इस चीज के, ये इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। वैसे इमरान पंजोता खान साहब, ने आज आला सलमान ज़रूर सफदर साहब किया। ने कहा है कि द मैटर इज इन द सेफेस्ट हैंड्स, मतलब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेफेस्ट हैंड्स में मैटर है। आपके जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने तो बड़ा इत्मीनान का इजहार किया आज। देखें, सुप्रीम कोर्ट के ने जो है इसके अंदर इंटरवीन किया, उसके हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन ऑर्डर तो दे के जाना चाहिए था ना। और जो ये जिनका कसूर है उनकी जिम्मेदारी कैसे हम हटा सकते हैं कि आपका कसूर नहीं है? आप ये अंदाजा लगाएं कि खान साहब के जो है वो आंख से पानी टपकता रहा, वो टिश्यू पेपर से जो है वो पानी साफ कर रहे थे। ये सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट कह रही है। मैं आपके सामने रिपोर्ट, आपने खुद भी देखी होगी, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो है खान साहब की 85% आंख जो है वो जाया हो गई है और 15% आंख रह हॉस्पिटल लेकर गए, तो वहां डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि आपकी आंख जो है जी वो आज उन्होंने इतने क्लैरिफाई % रह किया गई है, है, तो सलमान उसके सफदर बाद साहब कुछ ने बाकी रह गया है। हम्म। जी, तो ये गलत बयानी आप एक देखें ना, बात शुरू से कर रहे मैं हैं। आ रहा हूं इनसे भट्ट शुरू से साहब। आप पूछ रहे हैं कि क्या खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो इन्होंने इनकार किया कि नहीं लेकर गए। बाद में इन्होंने खुद ही कहा जी बिल्कुल लेकर गए हैं। फिर वो इंजेक्शन भी निकल आया, जिस इंजेक्शन का असदुल्ला साहब ने जिक्र किया कि उनकी आंख के अंदर इंजेक्शन लगा है, तो इंजेक्शन भी लग गया। तो इंजेक्शन कैसे लग गया? इंजेक्शन तभी लगता है जब रेटिना का इशू होता है, उसके अलावा इंजेक्शन नहीं लगता। ये इनकी अपनी मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। और ये सारे बहाने हैं, आप देखें ना, जो कुछ आपने किया है आप उससे आगे थोड़ा सा पॉजिटिव होकर चलें, आप कोई आगे प्रोग्रेस दिखाएं। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी आपके पास एक जवाब आके जी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है, ठीक है आपको मजबूरियां होंगी, लेकिन आप भी तो कुछ पॉजिटिव रोल अदा करें। अभी भी आप कह रहे हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। क्या पेशरफ की है इन्होंने परसों इनकी से क्या लेकर आज मजबूरियां तक? होंगी? रास्ते बंद करने के इनकी अलावा ये हमारे पास हुकूमत तो है फिर कोई ऑप्शन नहीं है। पंजोता साहब, ये इस वक्त हुकूमत है, सवाबी इनकी धरना क्या जारी है। मजबूरियां होंगी? ये तो हुकूमत है, हुकूमतें मजबूर देखिए, थोड़ी इनकी होती हैं। मजबूरियां फॉर्म 47 जिन्होंने दी है, शायद उनकी तरफ से कोई मजबूरी हो कि नहीं आप नहीं, ऐसे ना आगे करें मामा भट्ट साहब, चाचे ना मजबूर बने। मजबूर नहीं, भट्ट साहब ठीक है, बड़े दबंग आदमी हैं। देखिए भट्ट साहब दबंग आदमी है ना, देखें। तो कुछ कर लेते। इन्होंने कुछ किया नहीं है। हमने सवाबी मोटरवे बंद कर दी है, हमने लाहौर माल रोड के सामने धरना दे दिया है, हमने मुख्तलिफ शाराएं जो है बंद करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि शुरू से लेकर हम कह रहे थे कि अगर आप खान साहब की आंख के ऊपर नहीं कोई पेशरफ्त करते, नहीं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है एहतजाज का, रास्ते बंद करने का। उस चीज के भी जिम्मेदार ये हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को जो नुकसान आज तक पहुंचा है या मजीद पहुंचेगा, हर चीज के जिम्मेदार ये हैं। भट्ट साहब जनाब, आज जो भी होगा जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पेशरफ्त कोई नहीं आ रही, पंजोता साहब कह रहे। ये देखें, इन बेचारों की परेशानी ये है, अभी इनकी बातें सुनी है आपने, एक आंख निकाल देंगे शायद दूसरी की आंख भी निकल जाए। वो इनकी अलीमा बातें खान नहीं है, कहती डॉक्टर थी, कह रहे शायद इमरान हैं। खान कल मेरे शो में भी डॉक्टर खत्म साहब कह के गए कि एक सुने, आंख से आगे फैल यार सकता है। प्लीज डॉक्टर, इनके वो डॉक्टर कौन सा डॉक्टर है जो ये कह रहा है? मेरे मुझे शो में बताएं। था बात डॉक्टर ये है भट्ट कि साहब, मेरे इन्होंने शो में इल्जाम था, तराशी- मेरे शो में आप डॉक्टर मेरी था बात सर। सुन ले। देखें आप मेरी बात सुने ना, जी। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है वो ऑथेंटिक है या इनकी बातें ऑथेंटिक है, ये बताएं। हाँ, ये बात बड़ी लॉजिकल है, ये बात बड़ी लॉजिकल है। मैं रिपोर्ट पे जाऊंगा, मैं रिपोर्ट पे जाऊंगा। देखें, ओके, वो रिपोर्ट पे जाऊंगा जो कह रही है कि रिपोर्ट पे 85% जाएं, लॉस आप हो इनकी गया। बातें सुनें। अब मेरी बात सुने, वो भी रिपोर्ट में नहीं लिखा, ये भी सलमान साहब बाद आके कह रहे हैं रिपोर्ट में ये भी नहीं लिखा। लिखा है भट्ट साहब, लिखा है। इन्होंने
मेरी सुने, ठहर जाए, मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। देखें, अब उनकी रिपोर्ट जब बाहर आएगी, अब उनका इलाज हो रहा है, अब इनको परेशानी पता है क्या है कि इनका बयानिया क्या होगा। इन्होंने, अगर आप मेरी बात 2 मिनट मुझे दे दें अपना, अगर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैंने उनकी पूरी बात सुनी है, जो कुछ उन्होंने कहा है पंजोता साहब ने। देखें, इन्होंने कहा जी एक आंख निकल गया, दूसरी भी निकल जाएगी, पता नहीं क्या होगा। ये लोग जो है ना, ये सिर्फ बयानियां बनाते हैं, हर रोज एक नया। वो अलीमा बाजी कहती थी शायद वो जिंदगी की मौत की कसम है, जिंदगी से भी हाथ धो गया इमरान, यही कहते थे, हम नहीं कहते थे। हम कहते हैं कि यार ये कहा आप सुन निकाल लें, अलीमा खान ने ये भी कहा, तो इन्होंने सिर्फ बयानियां बनाना। अब इनको दुख क्या है कि हर चीज सामने आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें जमा हुई हैं वो झूठ नहीं हो सकती, इनको अब चाहिए बयानियां। और ये कहते हैं ये हो सकता है। भाई आप ये अप्रिशिएट क्यों नहीं करते कि सुप्रिटेंडेंट जेल ने जब जब इमरान खान ने बात की, और दूसरी बात है जब तोशा खाना 2 में सजा हुई तो यही जो वकील साहब हैं इमरान खान के, और ये 2 घंटे वहाँ रहे इकट्ठे, उस वक्त आके तो बाहर नहीं कहा कि इमरान खान की आंख को इतनी परेशानी है और वो ज़ाया होने वाली है, कुछ है, कोई बात नहीं हुई। जब अलीमा खान की बहन जाके मिली, उन्होंने भी बात नहीं की। इन्होंने जब परेशानी हुई तो ये बात आप समझे कि सुप्रिटेंडेंट जेल जो था वो आज़ाद था, वो उसने समझा कि जो लोकल हॉस्पिटल जो जेल में डॉक्टर है, उसने कहा जी इनको आप बाहर ले जाओ, ले गए, जाके चेकअप कराया, सारा हर चीज़ का ख्याल रखा। अब इनको अगर ये परेशानी है कि सब चीज़ें ओपन हो गई तो हमारा बयानिया क्या होगा, ये अगर बाहर आ गया इमरान तो इनका क्या होगा। बात यह है कि पॉजिटिव बात है, हुकूमत ने ख्याल किया। आज हम आपकी तरह नहीं थे जिन्होंने नवाज शरीफ को खाने में चीज़ें दे के और इस काबल कर दिया कि प्लेट गिर गए, इन्होंने डर के उनको बाहर भेज दिया। अब अगर ये तो कहते थे कि वो इमरान की बात निकालें, अल्लाह ताला जो है ना मकाफात मुलिस को कहते हैं कि जब ये लोग जेल जाते हैं ये बीमार हो जाते हैं। अब ये जेल में बीमार हो गए ना, कुदरती चीज़ है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो उसका बिल्कुल ख्याल किया जा रहा है। मुझे ये बताइएगा, भट्ट साहब मुझे ये बताइएगा, लामा राजा नासिर अब्बास साहब, फलकनाज चित्राली साहिबा, मिशाल यूसुफजई साहिबा, ये सारे सेनेटर्स हैं, आपकी दोस्ती है इनसे? हेलो हेलो है? बिल्कुल है जी। आज वो सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, अखवंदजादा हुसैन साहब की पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये सारे मुकैयद हैं, मतलब मुकैयद इसलिए कि वो ना बाहर आ सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं लोग। सो वो नाश्ता मांग रहे हैं, उनको खाना शाना नहीं पहुंचा। भट्ट साहब आपके दोस्त हैं, को सेनेटर्स हैं आपके, खाना शाना नहीं पहुंचा दें उनको। वो मैं खाना क्या, उनके पास हर चीज है। बात ये है ओ सर नहीं, वो कह रहे हैं वीडियो है, मैं अखवंदजादा हुसैन साहब की वीडियो भेजता हूं आपको। मैं नाश्ता अगर है तो ये अंदर ही सब कुछ होता है, खाना भी है, वो रहते भी हैं। अगर आप जाके रोड सड़क बंद करेंगे तो वो कहते हैं भाई इधर ही एहतजाज कर लो, जो करना है। ये पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताल पे बैठे रहे, इनके लिए कोई नहीं आया। इनको मैं एक बात बता दूं, अब इनके लिए कोई नहीं आना। अब एक नई चाल अगर ये चल रहे हैं, इस पे इल्ज़ामात लगा के, इनके लिए कोई बंदे बाहर नहीं आ रहे। अब इनको बयानिया चाहिए कि हम क्या करें। हमेशा याद रखें, कहते थे कि जमहूरी तरीका अख्तियार करो, जमहूरी तरीका अख्तियार हुआ, कहते थे कि अदालतों में जाओ, अदालतें आज़ाद हैं। आज अदालत में गए ये सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 3 घंटे में इनकी मुलाकात 2 घंटे 3 घंटे करा दी, रिपोर्ट बाहर आएगी। वैसे ये मुलाकात के लिए अदालतों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी गए थे, उधर तुसी मनने कोई नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार बार गए, ये तुसी मनने नहीं उधर ना। अच्छा, जो तुसी इस चीज को क्यों नहीं बनते, उधर क्या हुआ, हाई कोर्ट में ये गए, सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिन जिनका नाम हम देंगे सिर्फ उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद इन्होंने कहा जी बाहर हम कोई अच्छा जरा इसको मुझे इस गुफ्तगू को समेटने दे भट्ट साहब, आज के टॉपिक को जरा मुझे समेटने दे, झूम नहीं इकट्ठा करेंगे। ठीक है मुझे समेटने दे। वो करते हैं जो कानूनी तौर पे नहीं होती, ये चाहते यही है कि हम हर वक्त बाहर आके बैठे रहे। अब हर दफा इनका आखिरी होता है फैसला, 8 फरवरी गया, अब ये जो इनका एक ट्रक आ रहा है वो भी आ जाए। जब तक अपना रवैया और जमहूरी का इख्तियार नहीं करेंगे, कानून अपना रास्ता लेगा। अब इन्होंने जमहूरी इख्तियार किया है। अच्छा, वो जो सड़कें बंद हुई हैं उनका गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले टीवी में बैठ के पंजोता साहब बता रहे हैं कि सड़कें हमने बंद कर दी, उनका क्या करेंगे आप? कौन अगर देखे ना, ये आप मुझे वो टीवी में बैठ के कह रहे हैं, वो इमरान खान की वंदकार ने वो क्या कहता होता था कि सड़कें बंद करोगे तो कारोबार कैसे होगा। ये वही लोग हैं, इन्होंने काम भी वो करना है लेकिन बंद नहीं होने देंगे सड़कें। आप बेफिक्र हो जाएं, अगर ये 26 नवंबर और 9 मई वाला का तरीका अख्तियार करेंगे तो कानून से सख्ती से और निपटेगा। आप मुझे ये कह रहे हैं कि अभी तक सड़कें बंद नहीं है? नहीं, मुझे बताया, मैं अभी आया हूँ इस्लामाबाद से, इधर कौन सी सड़क बंद है? नहीं, वो मोटरवे जो पेशावर मोटरवे लाहौर चला जाऊँ, मोटरवे किधर बंद है? नहीं, ये रे पेशावर, मैं लाहौर जाऊँ तो जी पेशावर मोटरवे भट्ट साहब उसकी बात कर रहे हैं। देखें, मुझे एक बात बताएं, ये वही है ना
ये जब आए थे इन्होंने क्या किया था 26 नवंबर को, वहां से पूरी चीजें इकट्ठे लोग लेके जत्थे लेके आए, इनको जगह दी, संगजानी रुक जाओ जो मर्जी करो, इन्होंने क्या किया? पंजोता इनका साहब, तरीका कल तक यही आप है। कहते रहे हैं सर ये कि हम नाम सड़कें तराशी- बंद नहीं करेंगे, सड़कें बंद करें तो कारोबार मुतासिर होता है। आज भट्ट साहब वही स्टेटमेंट आपके सामने रख रहे हैं, आज आपने खुद से सड़कें बंद कर दी सर। देखिए 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल से पाकिस्तान में फस्ताई जारी है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस हो, छापे हो, लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी हो, इलेक्शन लूटना हो, 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम, मईशत तबाह करनी हो, गरीब को रगड़ना हो, हर तरह की चीजें आप देख रहे हैं। उस दरमियान हमने पुरअमन एहतजाज हर तरीके से किए, हमने हर तरह से आवाज बुलंद की, हमने अदालतों के फेरे लगाए। जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, 8 से 9 दफा सुप्रीम कोर्ट गए कि खान साहब को जो है वो उनके बुनियादी हकूक दी जाए, पाकिस्तान में जो बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जियां हुई उन पर नोटिस लिया जाए। 16 से ज्यादा दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर तक भेजा गया है कि शायद आप तक जो है हमारा मैसेज रजिस्ट्रार के जरिए ना पहुंच जाए, पहुंच पा रहा हो, आप तक हमारा जो खत के अंदर जो हमारा मैसेज है वो पहुंच जाए। और वो मैसेज यही है कि आप तमाम पटिशन लगाएं, आप लोगों के हकूक की हिफाजत करें। आपको यहाँ पर लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है तो आपने लोगों को इंसाफ देना है, उनको उनके केसेस लगाकर उन पे समाअत करनी है और आगे बढ़ना है। लेकिन क्या पेशरफ्त हुई? क्या कोई मामला उठा? क्या कोई उसके अंदर किसी ने पेन ली? हाई कोर्ट ने बार बार हुक्म दिया कि जो है वो हाई कोर्ट में बार बार हमने जाकर रजू किया, लेकिन खान साहब की जो कंटेंट पटिशंस हैं मुलाकात के हवाले से वो नहीं लगेगी, आज भी नहीं लगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने जाकर नोटिस लिया, जो भी उनको वजह बनी, अचानक से 13 केसेस लगे। पंजोता साहब, क्या लेकिन आपने उन 13 डिसाइड केसेस कर लिया है कि अब एहतजाज ही आप लोगों के पास वाहिद हल है और ये डू और डाई वाला एहतजाज है? देखिए, जब सारे रास्ते आपके बंद हो जाएं हाँ। तो आप मुझे बताएं क्या हम करें। इस वक्त खान साहब की जान का मसला बना है, उनकी आंख जो है वो एक तकरीबन जाया हो चुकी है, 15% बिनाई रह गई है। तो इनसे आप कोई उम्मीद रख सकते हैं? हम इनके खिलाफ हर सतह पर एहतजाज भी करेंगे। इस वक्त रास्ते बिल्कुल बंद हैं, रास्ते नहीं खुलेंगे और इसी तरह आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज आपको पता है कि ये कहना कि सड़क बंद है, टीवी के हो। ऊपर आकर कहना कि सड़कें बंद और हम नहीं खोलेंगे, ये गैर कानूनी है। डू यू नो दैट सर? जी देखें, कोई गैर कानूनी नहीं है। मोटरवेज पाकिस्तान के बंद अंदर कर देना सर। आपका देखें, पाकिस्तान का आइन आपको तमाम बुनियादी हकूक आपके देता है। जब आपके हकूक खत्म हो जाएं, आपके वो भी ऊपर ठीक झूठ है, का हम निजाम आपके कायम आपके उन हो हकूक जाए, पे रोज उस बात निजाम करते को हैं। उस निजाम को गिराने के लिए और अपने हक के लिए फिर आपको लड़ना होता है, तो हम लड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, ये तमाम लोगों के हकूक सलब कर चुके हैं, तो ठीक है। एक जेली निजाम नाफिज किया है, उस निजाम को हटाना नहीं है। उस पंजोता निजाम साहब, को थैंक यू कैसे वेरी हटाएं मच। जब अदालतें तक ताबा हो चुकी हैं? तो हमारे पास यही ऑप्शन है। थैंक यू सर। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा, बज़ाहिर लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने जा रही है। मतलब लाहौर में भी, मैंने अभी कुछ देर पहले फुटेजेस देख रहा था कि लाहौर में भी एहतजाज का आगाज़ कर दिया गया वकला की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट मकामात पर तो आज सुबह से ही फुटेजेस आ रही थी कि वहाँ पर सवाबी इंटरचेंज और वहाँ पर एहतजाज जारी है। और पंजोता साहब ने खुद टेलीविजन के ऊपर कहा कि वहाँ की मोटरवेज जो है उनको बंद किया गया, सड़कों को बंद किया गया है। दो आई होप एंड प्रे कि कोई गवर्नमेंट के एंड से भी कोई सैनिटी प्रिवेल करे और आम लोगों की जिंदगियां आसान हो। सड़कें बंद होने से मरीज फंस जाते हैं, स्टूडेंट फंस जाते हैं, मुलाजमतों वाले फंस जाते हैं, जो रूटीन का ट्रैवल कर रहे होते हैं लोग, वो फंस जाते हैं। ये बहुत बड़ी अजियत बन जाती है। लेकिन दूसरे एंड से भी, हुकूमत के एंड से भी कोई ना कोई रिलीफ या कोई ना कोई, कह लीजिए ना कि हाथ आगे दोस्ती का बढ़ाते हुए या रिलीफ का या कोई आगे बेहतरी का इमरान खान साहब की सेहत के लिए बढ़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। खामोशी दिखाई देती है। वहां तक अभी तक भट्ट साहब, यही नासिर भट्ट साहब कह रहे थे कि जनाब हुकूमत के एंड पे जो पॉसिबल था वी हैव डन दैट। अब पता नहीं इज दैट इनफ? आई लीव दैट टू योर विजडम्स। मेरे नज़दीक तो दैट इज़ नॉट इनफ। इमरान खान साहब को बाकायदा उस अस्पताल में मुंतकिल किया जाना चाहिए जहाँ पर उनके डॉक्टर्स, उनकी फैमिली, जहाँ पर वो पुरसकून हो, जहाँ पर वो मुतमिन हो, और वहाँ पर उनका हर पॉसिबल बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया सीनियर रैंक पर्सन, सीनियर तज्जियाकार जनाब मुनीब फारूक साहब ने। उन्हीं से जानते हैं कि डील ढील पाकिस्तान से बाहर ले जाया जा रहा है इमरान खान साहब को, इस तरह की भी सहाफ़ी हमारे खबरें दे रहे हैं। ज़रा इस पर बात करते हैं। मुनीब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कल अलीमा खानम साहिबा ने कंफर्म किया है कि कल उनका राब्ता गवर्नमेंट ऑफिशियल से हुआ है और इलाज ऑफर भी किया गया इमरान खान साहब का, बट शर्त ये रखी गई कि ना फैमिली मौजूद होगी या ना इमरान खान साहब के जाती मौलजीन शामिल होंगे। सर इसकी कोई लॉजिक समझ आ सकी आपको इस शर्त की? देखिए, जो राय साहब, सबसे पहले तो ज़हन में ये रखिएगा कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो अपनी शराइत रखते हैं और उनमें लॉजिक नहीं, विल होती है।
विम होता है, दिमागी लहर होती है, अपनी रीजनिंग होती है। मुझे और आपको जितनी मर्जी वो अनअपीलिंग लगे, गो के मेरा या आपका तो मौकफ यही होगा ना कि इमरान खान साहब की अगर फैमिली का कोई एक मेंबर जिसके ऊपर जरा ये हो जी कि वो और जरा हॉकिश व्यू नहीं रखते, उनको लूप में रखा जाए। जी। डॉक्टर फैसल सुल्तान बड़े क्रेडिबल डॉक्टर हैं, उनको रखा जाए, वो भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते, तो व्हाट्स द हार्म इन इट। लेकिन शायद किसी इस पूरे मामले को जो से वो कोशिश डिफीट करने के लिए इस वक्त सारा कुछ हो रहा है। और मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि बाहर जाना तो बिल्कुल इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बल्कि ये जो दरखास्तें भी दायर की गई हैं, मैं तो अभी आपको ये बता सकता हूँ कि शायद वो भी उन पे भी कोई सुनवाई ना हो। और वो क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है, को 5वीं दफा तो ये दायर की गई है मुख्तलिफ चीजों को ज़हन में रखते हुए। सो ऐसा भी मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि इसके बेसिस पे किसी को मेरिट पर अपील सुन लें या ये। एक चीज जरूर जहन में रखिएगा कि इमरान खान साहब के लिए वैसे बिसाइड्स दिस मेडिकल थिंग, कुछ दोस्त जो मुल्क से बाहर हैं, जो उनके हमदर्द हैं, वो कुछ दिनों से दोबारा बहुत जोर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता, कोई मामलात की बेहतरी कुछ ना कुछ जरूर हो जाए। और वो एक फेयर एफर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें बड़े रिस्पेक्टेबल लोग ये कोशिश कर रहे हैं। और वो जो कोशिश है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है आपको? वो अपनी जगह पर है, अनफॉर्चुनेटली नहीं, अभी तक तो नहीं कामयाब होती नजर आ रही। कोशिशें जरूर है, वो लोग करते हैं, और जहां वो रिस्पेक्टेबल लोग हैं जिनकी मैं बात, खान साहब का इलाज तो होगा, वो गवर्नमेंट करवाएगी, क्योंकि मैं हमेशा से कहता रहा हूं इमरान खान साहब इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। वो जरूर होगा, लेकिन जो एग्जैक्टली उनकी मर्जी मंशा के डॉक्टर, यानी कि उनके जाती मौलेज या उनकी जो फैमिली का कोई मेंबर इंक्लूड करना, वो एज वी ऑल नो गवर्नमेंट रेजिस्ट करेगी उससे, वो तो शायद नहीं माना जाएगा। लेकिन इलाज उनका होगा, बेशक वो शिफा आई हॉस्पिटल में हो, बिकॉज आई कुड सेंस समथिंग कि ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही थी। अभी तो शायद आपको पिम्स से कोई और डॉक्टर भी ये कंफर्म करता हुआ या इस चीज को निगेट करता हुआ बताया जाए कि नहीं जी ये कहाँ लिखा है कि 85% उनका विजन चला गया है, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। बिकॉज राजा सलमान सफदर साहब ने आज कहा है कि मुझे तो खान साहब ने कहा है कि पिम्स के डॉक्टर ने कहा है। पिम्स के डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में, हमारे सामने तो नहीं, जो स्टेटमेंट आई थी वो स्टेटमेंट थी, रिपोर्ट नहीं थी। सो वी डू नॉट नो एक्चुअली, क्योंकि नजरें इनके आपको भी लगी हुई है, मुझे भी लगी हुई है, तो मुझे तो फ्रैंकली नहीं पता कि विजन का कैसे एसरटेन उसे किया जाता है। बट सिंस खान साहब को ये तकलीफ होगी, एक बंदे की नॉर्मल आई से जब 85% विजन चला जाता है, तो आई एम श्योर वो बिल्कुल उनकी असेसमेंट ठीक होगी कि मेरी ये विजन 15% रह गया। सो ये तो गवर्नमेंट की मजबूरी है कि उनका इलाज करवाए, बट एग्जैक्टली उनकी मर्जी मंशा, ये दिस remains questionable। और जो जिम्मेदारान है कि अगर एक्चुअली 85% विजन लॉस है तो जिम्मेदारान का तायुन भी किया जाएगा, कोई जजा सजा का अमल भी होगा इस पे? देखिए लॉजिक तो ये कहती है राय साहब कि ये होना चाहिए जी। और शायद गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पर ये बात जरूर करनी चाहिए और इसकी जरूरत भी है। बट समहाउ मुझे थोड़ा सा ना ये इस तरह की जो चीजें होती हैं ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज्यादा नजर आती हैं। मुझे थोड़ा लार्जर देन लाइफ की हर चीज नजर आ रही होती है कि हम जिम्मेदारों का तयन करेंगे, हम प्लान करेंगे, हम ये करेंगे। मतलब अभी आप देख लें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आए हुए भी ऑलमोस्ट 3 दिन तो हो रहे हैं ना जी। लेकिन मेरे लिए तो इस वक्त एक बड़ा ये भी कंसर्न है कि मुझे वो रिटर्न ऑर्डर, पता नहीं आपने वो पढ़ा है या नहीं, मेरी नजर से वो रिटर्न ऑर्डर अभी तक मुझे नहीं मिला ही नहीं है सर। आपने उसको पढ़ा हो? जो मिला ही नहीं है रिटर्न ऑर्डर, मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं है। अब मसला ये है जब मिला नहीं है तो फिर मैं और आप हम जितना मर्जी उलझते रहे, हमें तो एग्जैक्टली पता नहीं ना। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो थे, जो पेन डाउन किए गए, वो वंस दे आर टर्न्ड इनटू एन ऑर्डर व्हिच शुड टर्न आउट टू बी अ स्पीकिंग ऑर्डर, वो क्या हमें, मुझे, आपको या पाकिस्तान के मीडिया को मौसूल हुआ है? नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे वो है? मुझे अभी तक लास्ट तो मैंने चेक किया था, मुझे पता है कि वो नहीं था। ठीक है जी। और वो एक सिचुएशन जरूर थी कि वो अवेलेबल नहीं था उस तरह से वो ऑर्डर जो है। सो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? जो सोफर मुझे आपकी गुफ्तगू से समझ आ सकी कि अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो मैनेज्ड डेवलपमेंट्स हैं। देखिए, जो मैं ये कहूंगा कि वो कंट्रोल्ड डेवलपमेंट्स हैं,
जी। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज बहुत बड़ी बाहर आ रही हो। हाँ। ये मैं आपको जरूर बता दूं कि बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली गो के वो डिनाई करते हैं, जी। लेकिन मैं आपको पता है, जितना मुझे जानते हैं, मैं हवाई बातें नहीं करता। जी। जी। मैं कुछ किसी वजह से कोई बेसिस हो तो मैं करता हूँ। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उनकी फैमिली ने भी बहुत एफर्ट की है, बुशरा बीबी की फैमिली में ने भी। वो बहुत परेशानी भी है उधर, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी वो ये कहते हैं कि जी उनको भी हम बाहर लाना चाहते हैं। मुमकिन है बुशरा बीबी साहिबा के लिए अभी नहीं, बट कुछ अरसे तक कोई चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, और अल्लाह करे बेहतर हो। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि बेहतर हो। जमान पाक ऑन कार्ड्स या बनी गाला ऑन कार्ड्स कोई नियर फ्यूचर में है कि वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए दोनों को, या दोनों में से एक को भी? देखिए, बुशरा बीबी की शायद बेल वगैरह वाला सिलसिला हो जाए, सजा मौतली वाला, जी। लेकिन जमान पाक या बनी गाला इज अभी तो आउट ऑफ क्वेश्चन नजर आता है। गो के मेरी असेसमेंट ये थी कि अस्पताल तो मुझे नजर आता है आफ्टर हैविंग अ क्लोज लुक एट द थिंग्स, और कुछ ऐसी डिस्कशंस ऑफ द रिकॉर्ड जिनका व्हिच आई हैव बिकम प्रिवी टू। अच्छा मुनीब साहब, ये फरमाइए कि जरीमा खानम साहिबा की भी स्टेटमेंट आई है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चकजई साहब की स्टेटमेंट्स भी इस तरह की आती जा रही हैं कि हम धरने का दायरा कार जो है एहतजाज का पूरे पाकिस्तान पे फैला देंगे, और अलीमा खानम साहिबा ने तो अपील भी कर दी अपने वर्कर्स से। और मेरी इत्तला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट के कुछ मेंबर्स, हुकूमत के कुछ कैबिनेट के कुछ मेंबर्स जो हैं वो इस्लामाबाद से वापस केपी चले गए हैं कि वहाँ पर जाके रोड्स बंद की जाए या दायरा कार बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट बस एज इट इज सुकून से देखेगी कि एहतजाज हो रहा है, हम वेट करते हैं, ऑल इज वेल? देखिए, इस वक्त अगर तो ये सिचुएशन बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाती है राय साहब, यानी कि व्हेन आई से काबू से बाहर, जी। इसका मतलब कि बिल्कुल आप जो सोचने समझने से हम कासिर हो कि ये मामला कहाँ जा रहा है, जी। और उस जगह मामला बातें चली जाए जहां एक कोई खुदा ना खास्ता एक वॉलेटाइल सिचुएशन पैदा हो जाए, फिर तो एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो एक्स्ट्रा जो अनयूजुअल चीजें होती हैं, उनकी कोई ना टाइमलाइन होती है, ना उनको कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है जी। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें गवर्नमेंट के ऊपर बस वजाहतों वाला प्रेशर ही है कि हाँ जी दें वजाहत, बताएं कि जी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चीजें हैं। अदर देन दैट मुझे कोई और चीज उस तरह से नजर नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कोई पैनिक मोड में है। देखिए, अगर पैनिक होता तो खान साहब को अब तक आई हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया होता, विच आई थिंक ऐसा हो जाना चाहिए था, कुछ देर पहले ही हो जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो अगर वहां नहीं भिजवाया गया बिकॉज वो तो फिर शायद ये जरूरी है कि उनका इलाज जो गवर्नमेंट कह रही है हम कराएंगे, अब वो कब कैसे किस स्टेज पर करवाया जाएगा। और गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि ये जो 85% वाला मामला है ये भी क्वेश्चनेबल है, बट मैं ये कहता हूं कि देखिए इसके ऊपर इस वक्त बहस करने का क्या फायदा। आपने अगर एक इशू को खत्म करना है तो आप उनका इलाज करवा दें, उनका इलाज हो जाए, फैमिली को एटलीस्ट लूप पे थोड़ा हो, फैमिली थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। बाकी तो देखे जो पॉलिसी है वो तो वही है। आई डोंट थिंक खान साहब इतनी जल्दी कोई बाहर आ रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो कोई मुल्क से बाहर जा रहे हैं या ना, या उन्हें ऑफर है, और ये भी मुझे नजर नहीं आता। अब तो शायद अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ कि शायद कोई प्रोलॉन्ग स्टे उनका किसी हॉस्पिटल में भी हो, ये भी शायद अब थोड़ा मुझे हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। बट व्हाट आई डू फोरसी इज अ ट्रीटमेंट जो खान साहब के लिए ड्यू है, बट नथिंग मोर देन दैट। कोई ऐसी मटेरियल चेंज मुझे अभी नजर नहीं आती। मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जनाब मुनीब फारूक साहब, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अच्छा, ये दो चीज़ें अलग अलग चल रही हैं। हमारे एक डिजिटल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए तो हमारे कुछ सहाफ़ी जिनकी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप है, लोग उनको सुनते हैं, देखते हैं उनको, वो पिछले कोई 72 घंटों से 3 दिन स्पेसिफिकली एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि डील ढील, और ये वो सहाफ़ी हैं कि जो प्रो इमरान खान समझे जाते हैं, प्रो पीटीआई समझे जाते हैं, उनकी जानिब से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब मामलात तय पा गए हैं, इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद हो सकता है पाकिस्तान से बाहर इलाज के बहाने ले जाया जाए एंड ऑल दैट। लेकिन मैं कुछ जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, मैं कभी भी क्लेम नहीं करता, और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा जय्यत सहाफ़ी हूँ कि मैं क्लेम करूँ कि मेरी फ़लाँ से बात हुई, फ़लाँ से बात हुई। नो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के जो बिटवीन द लाइंस रीड कर सकता है बंदा, कोई डील ढील की बज़ाहिर कोई गूंज सुनाई नहीं देती। कहीं पर भी कोई इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेवलपमेंट्स नहीं हुई इस्लामाबाद के अंदर कि जिसमें कहा जाए कि इमरान खान साहब को फ़ौरन रिहा करके वो बनी गाला या ज़मान पाक शिफ्ट कर दिया जाएगा और 2 महीने के बाद वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर देंगे। चीज़ें इमरान खान साहब की सेहत को लेकर गवर्नमेंट कैंट के ऊपर, पावरफुल क्वार्टर्स कैंट के ऊपर सीरियस ज़रूर हैं, पीपल आर कंसर्न्ड
क्योंकि जहाँ तक सिचुएशन चली गई है 85% विजन लॉस अकॉर्डिंग टू सलमान सफदर्स रिपोर्ट, वो भी शायद नहीं होनी चाहिए थी और किसी भी बंदे के बारे में नहीं होनी चाहिए। आप में किसी के बारे में भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, पहले ही ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था। सो जिस हद तक चीज़ें चली गई हैं और जितना ये मेरी भी असेसमेंट थी कि कल रात को ही शायद फॉरेन शिफ्ट करके इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट फर्दर स्टार्ट हो जाएगा, बट नथिंग लाइक दैट हैपन। सो ये 2-3 नुक्ते हैं जिसके ऊपर आप रख के चीज़ों को परखें तो बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ एक है कि इस मुल्क के अंदर 2 कवानीन क्यों? एक टाइम के ऊपर तो आप पाकिस्तान से बाहर भी इजाज़त देते हैं एक वज़ीर-ए-आज़म, सबका वज़ीर-ए-आज़म को जाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, और एक वज़ीर-ए-आज़म को, साबिका वज़ीर-ए-आज़म को आप अस्पताल तक शिफ्ट नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज कि उसकी फैमिली को भी लूप में नहीं लिया जा रहा। फैमिली अभी तक एहतजाज करती फिर रही है कि जनाब हमें बताया नहीं जा रहा व्हाट हैज़ हैपन। सो आई होप इन अ प्रे कुछ सैनिटी प्रिवेल करे, चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ, स्टेबिलिटी की तरफ आएँ, एंड दैट इज़ ऑल आई कैन से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।